Hello everyone, I am lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, last class में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर, जिसमें हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, रेलवेज के बारे में पढ़ा, वाटरवेज के बारे में पढ़ा। वाटरवेज में हमने दो कैनाल के बारे में भी पढ़ा, जिसका नाम है सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर को ही पढ़ेंगे, जिसका हम लोग एक अलग ही न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइपलाइन। पाइपलाइन यहाँ पर देखिए, पाइपलाइन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरिया टू द कंज्यूमिंग एरिया. It carries petroleum from the oil wells from the Gulf of Mexico to the northeastern states. Big Inch is the famous pipeline. About 17% of all freight per ton kilometer is carried through pipeline in USA. In Russia, Europe, West Asia and India, pipelines are used to connect oil wells to refineries. They also connect refineries to ports or domestic markets. Termination in Central Asia has extended pipelines to Iran and to also the path of China. The proposed Iran-India via Pakistan international oil and natural gas pipeline will be longest in the यूएसए में उत्पादक क्षेत्र से लेकर खपत क्षेत्र तक तेल पाइपलाइनों का एक घना नेटवर्क है। मतलब क्या है? यूएसए में उत्पादक क्षेत्र से लेकर खपत क्षेत्र तक तेल पाइपलाइनों का एक घना नेटवर्क है। यूएसए कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। तो यूएसए एक ऐसा देश है जहां पर पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। मतलब वहां पर जहां से तेल निकाला जाता है, यूएसए में जहां से तेल निकाला जाता है वहां से लेकर के मार्केट तक, मार्केट से लेकर के और दूसरे जगहों पर जहां भी तेल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वहां तक सभी कामों के लिए पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। यह मैक्सिको के खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों के तेल के कुओं से पेट्रोलियम ले जाता है। मैक्सिको की खाड़ी से, मतलब मैक्सिको एक जगह का नाम है और खाड़ी क्या चीज है ये आप लोगों को बताया जा चुका है। तो मैक्सिको की खाड़ी से तेल निकाला जाता है और यूएसए के उत्तर पूर्वी राज्यों के तेल के कुओं से पेट्रोलियम ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिग इंच। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइन के माध्यम से प्रति माल ढुलाई के 17% के बारे में प्रसिद्ध पाइपलाइन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही एक पाइपलाइन है जिसका नाम है बिग इंच। वहां से 17% तेल का सप्लाई होता है थ्रू पाइपलाइन। तेल कुओं को रिफाइनरियों से जोड़ने के लिए रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तेल के कुओं मतलब तेल जहां से निकाला जाता है उसको तेल का कुआं से ही निकाला जाता है। वहां से तेल को रिफाइनरी मतलब कारखानों तक जहां पर तेल का शुद्धिकरण होता है, रिफाइन किया जाता है, वहां तक ले जाने के लिए खासकर रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। मतलब तेल का कुआं से पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे कारखानों तक, वहां तक तेल को ले जाया जाता है। किन किन देशों में ले जाया जाता है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत। वे रिफाइनरियों को भागों या घरेलू बाजारों से भी जोड़ते हैं। इसके अलावा केवल तेल के कुओं से लेकर के कारखानों तक ही पाइपलाइन नहीं बिछी हुई, बल्कि कारखानों से लेकर के बाजारों तक, यहाँ तक कि घर घर तक भी पाइपलाइनें जोड़ी गई है और अभी भी जोड़ी जा रही हैं। मध्य एशिया में समाप्ति ने ईरान और चीन का हिस्सा भी पाइपलाइनों का विस्तार किया है। मध्य एशिया में तेल लगभग खत्म हो गया है, जिसके कारण ईरान और चीन, ये मध्य एशिया में आते हैं, ईरान और चीन, यहाँ भी अब पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं और उन पाइपलाइनों के थ्रू से तेल को यूएसए के तेल के कुओं से और ईरान इराक के तेल के कुओं से इन मध्य एशिया के देशों में भी तेल को लाया जा रहा है पाइपलाइनों से।
पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्रस्तावित ईरान भारत दुनिया में सबसे लंबा होगा। अभी एक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस, मतलब तेल और प्राकृतिक गैस जिसको एलपीजी गैस बोलते हैं, जो हम लोग घरों में जलाते हैं, सिलेंडर में जो भरा हुआ होता है जिससे हमारा गैस का चूल्हा जलता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो तेल और गैस दोनों का सप्लाई होने के लिए, पाइपलाइन से सप्लाई होने के लिए अभी एक नया प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। कहां पर? भारत ईरान के बीच, ईरान और भारत के बीच में पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिसके माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस भेजा जाएगा, और जो कि दुनिया का सबसे लंबा पाइपलाइन होगा। यह अभी प्रस्तावित है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, पाइपलाइन की क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या उसमें खूबी है। पहला है, दे आर ideally suited to transport the liquids and gases. Second है, pipelines can be lead through difficult terrains as well as under water. Third, it involves very low energy consumption. Fourth, it needs very little maintenance. Fifth, pipelines are safe, accident free and environmental friendly. Students, अब आपको हिंदी में देखते हैं क्या है। पहला, पाइपलाइन जो है क्या है, वे तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन के लिए आदर्श रूप से अनुकूल हैं। मतलब पाइपलाइन के कि ये सारी अच्छी बातें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अच्छी बातें हैं पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन का क्या सदुपयोग है, मतलब उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या है। पहला है वे तरल पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड चीजों जैसे कि ऑयल, उसके बाद वाटर, इन सब का सप्लाई अभी हमारे देश भारत में थ्रू पाइपलाइन ही होता है, लेकिन अन्य देशों में गैस और तेल और वाटर के अलावा एलपीजी गैस, मिल्क, इन सब का भी सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा ही होता है। तो वो पाइपलाइन सबसे अनुकूल परिवहन का साधन है तरल पदार्थों के और गैसों के लिए। दूसरा है, पाइपलाइनों को कठिन इलाकों के साथ साथ पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। बहुत सारे कठिन इलाके हैं जैसे कि डेजर्ट एरिया है, स्नो एरिया है जहाँ पर हमेशा ही बर्फबारी होती रहती है, फिर पहाड़ी इलाका है, इन जगहों पर भी पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है। लेकिन साथ में कहा, पानी के नीचे भी पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है। लेकिन पानी के नीचे ना तो रेल की पटरियां बिछाई जा सकती है और ना ही रोडवेज के लिए सड़क मार्ग बनाए जा सकते हैं। पानी के नीचे केवल पाइपलाइनों को ही बिछाया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पाइपलाइन का। थर्ड है, इसमें बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है। देखिए, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इन सब में बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, लेकिन पाइपलाइन में बिजली की खपत बहुत ही कम होती है। फोर्थ है, इसके बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, मतलब इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम पड़ता है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी कम पड़ता है। नेक्स्ट है, पाइपलाइन सुरक्षित, दुर्घटना मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल है। क्योंकि पाइपलाइनों को जमीन के अंदर बिछाया जाता है और साथ में पानी के नीचे बिछाया जाता है, इसलिए इसमें दुर्घटना नहीं होती है और पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। पहले तो हमने एडवांटेजेस देखा, अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस, मतलब क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या खामी है पाइपलाइन में। First, it is not flexible. That is, it can be used only for a few fixed points. Second, its capacity cannot be increased once it is laid. Third, it is difficult to make security arrangements for pipelines. Fourth, underground pipelines cannot be easily repaired and detection of leakage is also difficult. तो ये 4 डिसएडवांटेज हैं पाइपलाइंस के, इसको हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। पाइपलाइन क्या है? यह लचीला नहीं है, यानी इसका उपयोग केवल कुछ निश्चित बिंदुओं के लिए ही किया जा सकता है। पाइपलाइन जो है वो सभी जगह तो बिछाया जा सकता है, लेकिन बहुत केवल निश्चित बिंदुओं के लिए ही बिछाया जा सकता है, सभी चीजों के लिए। अगर हम बस को चलाने के लिए पाइपलाइन बिछाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, रेल को चलाने के लिए पाइपलाइन बिछाएंगे तो वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है।
तो केवल कुछ निश्चित बिंदुओं के लिए ही पाइपलाइन का उपयोग किया जा सकता है। निश्चित बिंदुओं में क्या क्या है, केवल लिक्विड चीजों और गैस वाली चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग पाइपलाइन का यूज कर सकते हैं। सेकंड है इसकी क्षमता, एक बार रखी जाने के बाद बढ़ाई नहीं जा सकती है। मतलब एक बार अगर पाइपलाइन को बिछा दिया गया, क्योंकि वो जमीन के अंदर बिछाया जाता है या पानी के अंदर बिछाया जाता है, तो एक बार वो बिछ गया उसके बाद उसमें और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसकी जगह पर रेल की पटरियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रोड को आगे बढ़ाया जा सकता है। थर्ड है पाइपलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था करना कठिन है। पाइपलाइन कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे कि पाइपलाइन जमीन के अंदर भी बिछी हुई होती है, कहीं कहीं पर जमीन के बाहर भी रहती है, जिसके जरिए पानी का सप्लाई किया जाता है। तो कहीं कहीं पर देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं कि उस पाइप को तोड़ देते हैं और वहां से पानी का चोरी करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी सुरक्षा करना भी बहुत ही कठिन है। फोर्थ है भूमिगत पाइपलाइनों की आसानी से मरम्मत नहीं की जा सकती है और रिसाव का पता लगाना भी मुश्किल है। भूमिगत पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछी होती है, वहां पर अगर कहीं पर पाइप फट गया है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो उसका पता भी लगाना मुश्किल होता है। उसके लिए क्या होगा, पूरे जमीन को फिर कोड़ना पड़ जाता है, पूरी मिट्टियों को हटाना पड़ जाता है, जिसमें बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही खर्च पड़ जाता है। तो जिसकी मरम्मत, जो जमीन के अंदर होते हैं उसकी मरम्मत करना आसान नहीं है। और अगर पाइप रिस रहा है कहीं से, चाहे वो पानी रिस रहा हो, चाहे ऑयल रिस रहा हो या गैस रिस रहा हो, तो उसका पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।